Good morning. Today we will deal with bond parameter in which we will study about bond length, bond energy and bond angle. आज हम आबंध प्राचल के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आबंध लंबाई, आबंध ऊर्जा और आबंध कोण के बारे में अध्ययन करेंगे. Now, आबंध लंबाई किसे कहते हैं? What is bond length? दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं. The distance between the nuclei of two bonded atoms is known as bond length, and bond length is measured in angstrom unit. 1 angstrom is equal to 1 into 10 to power minus 8 centimeter or 1 into 10 to power minus 10 meters. Now, what are the factors affecting bond length? First and the foremost factor which affect the bond length is the electronegativity difference between the bonded atoms. दो बंधित परमाणुओं के मध्य अगर विद्युत ऋणता का जितना अधिक अंतर होगा वह बंध में आयनिक गुण और अधिक आ जाएगा, जिसके कारण उसकी बंध लंबाई कम हो जाएगी. That is, bond length is inversely proportional to the difference in electronegativity of the bonded atoms. उदाहरण के लिए इन दो तत्वों में कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर नहीं है. कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणीय है, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और अधिक विद्युत ऋणीय है. तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन, सो द आयनिक कैरेक्टर is highest in case of CO bond, then CN, then CC. Therefore, the bond length is more in case of CC than in CN than in case of CO bond. उसी प्रकार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच में बंध लंबाई का क्रम रहता है. और इसी प्रकार जब हम देखते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ दोनों तत्वों के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर नहीं है, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणीय है, तो नाइट्रोजन बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे उसमें आयनिक गुण ज़्यादा आ जाएंगे. आयनिक गुण ज़्यादा आ जाने के कारण अणु पास पास आ जाएंगे और बंध लंबाई कम हो जाएगी. जबकि सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ इज बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. हम कह सकते हैं बंध लंबाई बंध कोटि के व्यक्त अनुक्रमानुपाती होती है. जो जो बंधों की संख्या बढ़ेगी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी. उदाहरण के तौर पर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है. तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 एंड 3 होगा. तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ. तो हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई जैसा कि ऊपर वर्णित है 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड लेंथ 1.34 होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया. और एसिटिलीन के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे कम, दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम. द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. जब हम इस उदाहरण 6 की ओर देखें, ये कार्बन sp3 संकृत अवस्था में है और ये कार्बन sp संकृत अवस्था में है. ये कार्बन sp2 संकृत अवस्था में और ये वाला कार्बन sp संकृत अवस्था में. तो हम कह सकते हैं अगर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो उसमें s कैरेक्टर 25% और p कैरेक्टर 75% होता है, जबकि कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है तो उसमें s कैरेक्टर 33% और p कैरेक्टर 66.33% होता है. और अगर कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp है तो उस केस के अंदर s कैरेक्टर 50% और p कैरेक्टर 50% होता है. तो sp हाइब्रिडेशन की बात करें तो सर्वाधिक तीनों संकरण में sp3, sp2 और sp में s कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में सर्वाधिक है. और जिन मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है s कैरेक्टर ज़्यादा होता है. s कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब
वो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और वह कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा, जिससे उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इस केस में और इस केस में इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कम है। ऐसा कैसा है, देखिए ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 और sp, तो यहाँ दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, यहाँ एक sp2 और एक sp, तो यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp हाइब्रिडाइजेशन आने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इज इट क्लियर? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन और वाइनिल क्लोराइड। यहाँ वाइनिल क्लोराइड में डबल बॉन्ड है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होने के कारण CCl में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जब CCl में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो देखिए आप यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ Cl पे पॉजिटिव चार्ज, तो CCl के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो CCl में द्विआबंध अभिलक्षण आ जाते हैं, इससे उसकी बंध लंबाई छोटी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि 1,2 डाइक्लोरोइथेन हैज शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन वाइनिल क्लोराइड। इज इट क्लियर? अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर इथीन में और टेट्राफ्लोरोइथीन की बात करें तो यहाँ पर इथीन के चारों हाइड्रोजन, इथीन में चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित है। अब ये चारों हाइड्रोजन फ्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे एटम्स पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो अधिक विद्युत ऋणता वाला परमाणु फ्लोरीन कार्बन से संलग्न है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। दैट इज टेट्राफ्लोरोइथीन हैज less bond length than ethene। अब यहाँ पे CH बॉन्ड के लिए और OH बॉन्ड के लिए, तो इलेक्ट्रो HS कॉमन है दोनों में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया। OH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज लेसर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ CH बॉन्ड। अब हम यहाँ पर CH बॉन्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग हाइब्रिडाइज स्टेट है कार्बन की। यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में, यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में, और यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो यहाँ हम देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होने के कारण यहाँ पे s कैरेक्टर सबसे कम है, दैट इज़ 25% है, यहाँ 33% है, और यहाँ पे 50% है। अभी जैसा मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है वो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अधिक आकर्षित करेगा और बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी। तो sps बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है 1.080, sp2s की बॉन्ड लेंथ 1.103 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और sp3s की बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इज इट क्लियर? अब यहाँ देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम का, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो गई। CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो गई क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब अगला आ जाता है द फोर्थ फैक्टर विच अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ इज रेजोनेंस। जब हम कार्बोनेट आयन में CO की बॉन्ड लेंथ है वो समान होती है रेजोनेंस के कारण, दैट इज 1.30 एंगस्ट्रॉम यूनिट। यहाँ देखिए कार्बोनेट आयन में 3 CO बॉन्ड है, 1 2 3। अब तीनों का जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इन तीनों के अंदर जो CO बॉन्ड लेंथ है वो सेम हो गई। बेंजीन के केस में आप देखें कि बेंजीन के स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, दैट इज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। किंतु रेजोनेंस के कारण बेंजीन के सारे CC बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम ये रेजोनेंस के कारण होती है। इसी प्रकार एसीटेट आयन में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो भी रेजोनेंस के कारण 1.26 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है।
नाउ बॉन्ड लेंथ का निर्धारण, दैट इज मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड लेंथ इज मेथड्स कौन कौन से हैं? एक्सरे एनालिसिस, दैट इज एक्स किरण विश्लेषण, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधि तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी विधियों द्वारा निर्धारित किए थे। दैट इज द bond length can be calculated by X-ray analysis, electron diffraction method and spectroscopic methods. We can calculate the bond length. Is it clear? Second is bond energy, बंध ऊर्जा। दो परमाणुओं के बंधित होने से मुक्त ऊर्जा अथवा एक बंध को दो उदासीन परमाणुओं में तोड़ने में आवश्यक अवशोषित ऊर्जा को बंध ऊर्जा कहते हैं। That is the amount of energy released when two atom combines to form a neutral molecule, or the amount of energy required to break a bond into two neutral atom is known as bond energy. अब उदाहरण के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि यहाँ कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड है, यहाँ दो बॉन्ड है और यहाँ तीन बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा 190 किलो कैलोरी प्रति मोल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 142 किलो कैलोरी प्रति मोल और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 80 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। नाउ बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर जो कि बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करता है वो है बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं जो जो बंधों की संख्या बढ़ेगी त्यों त्यों बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और जो जो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए उदाहरण एक में यहाँ पर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है तो इसके बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी होगी, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और वी कैन से बॉन्ड एनर्जी। नाउ सेकंड इज, यहाँ पे भी देखिए आप बॉन्ड ऑर्डर 3 2 1, तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर हो गया। और सेकंड फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम। तो बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between the bonded atom. For example, in case of oxygen hydrogen, the electronegativity of oxygen is more than carbon, therefore the bond energy of OH bond is more than CH bond. Is it clear? The third factor which affect the bond energy is the size of atom. अब आप देखिए यहाँ पे CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड और Ci बॉन्ड, तीनों बॉन्ड की जब हम स्टडी करते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे बड़ा साइज आयोडीन का हो गया। और जब जितना बड़ा साइज बॉन्डेड एटम्स में होगा तो बॉन्ड लेंथ जैसे CCl की 1.76, CBr की 1.91 और Ci की 2.10, दैट इज जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम बॉन्ड एनर्जी हो गई यहाँ पे। तो साइज ऑफ बॉन्डेड एटम पर भी निर्भर कर रही है बॉन्ड एनर्जी, जितना ज़्यादा बड़ा साइज हो गया उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम हो गई। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ कीटोन दैट इज एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो कीटोन की बात करें तो दोनों CH3 है, प्लस आई इफेक्ट के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ CH3CHO है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट कम होगा, यहाँ सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा पोलरिटी इस बॉन्ड की हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से पोलरिटी डेवलप हो गई। जब पोलरिटी डेवलप हो जाएगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कंपेरिजन टू दिस, और इसकी ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू दिस बॉन्ड। इज इट क्लियर? अब आ जाता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज स्टेट, दैट इज द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज स्टेट। अब आप देखें यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज स्टेट में है,
इस कार्बन को देखें तो यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो अगर जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसा कि हमें मालूम है sp हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम ज़्यादा होता है, s कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और sp2 से sp2 की ज़्यादा होगी sp3 से। अब यहाँ पे देखें CO2 में CO बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू CS बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ये और एग्जांपल है, OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 110, NH की 93, CO की दिस 85.5 और CN की 73.0 किलो कैलोरीज पर मोल। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बंद ऊर्जा का परिकलन। बॉन्ड एनर्जी को हम E से प्रदर्शित करते हैं जबकि बंद वियोजन ऊर्जा को हम D से प्रदर्शित करते हैं, डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब हम मीथेन गैस को उसके परमाणु में विघटित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान 397 किलो कैलोरीज प्रति मोल है। That is the amount of energy required to dissociate methane gas into its constituent atom is 397 kilocalories per mole. That is methane on dissociation from carbon and 4 hydrogen atom, and the amount of energy required to break these all 4 bond is 397. That is the methane की 4 बंद वियोजन ऊर्जा है। That is methane has 4 different dissociation energy. It is as follows: D1 and first step, D2 that is dissociation energy second, this is dissociation energy third, and this is dissociation energy fourth। पहले में मीथेन मिथाइल, मिथाइल मिथाइलिन, मिथाइलिन CH और CHC। तो इसकी 4 बंद वियोजन ऊर्जा है। तो बंद ऊर्जा का परिकलन जब हम करेंगे तो इसका औसत निकाल लेंगे सारे वियोजन ऊर्जा का और कितने बॉन्ड है उससे उसका भाग दे देंगे। दैट इज ऑन कैलकुलेटिंग द बॉन्ड एनर्जी वी विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल 4 डिसोसिएशन एनर्जीज which is this bond energy of CH bond is, there is the energy required to break the all 4 bonds is 397, number of bonds are 4, therefore the average bond energy is 99 kilocalories per mole. This is the bond values of bond dissociation energies of different bonds, that is CH bond, N double bond O, CO2 in case of CO bond in case of CO2, OH bond, NH bond, CO bond in ketone, CO bond, CO double bond, that is formaldehyde, CCl bond, C double bond nitrogen, CBr, NO, in CS bond in carbon disulfides, CI bond, OF bond, C triple bond C. These are the all different values of bond dissociation energy of different bond. Is it clear? Now what is bond angle? बंद कोण किसे कहते हैं? किसी अणु में 2 सन्निकट या संलग्न बंधों के मध्य कोण को बंद कोण कहते हैं। The angle between the 2 vicinal bonded atom in a molecule is known as bond angle. इसे एक्सरे विवर्तन या स्पेक्ट्रोमेट्री विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। दैट इज इट कैन बी कैलकुलेटेड with the help of X-ray diffraction and spectroscopic method। अणुओं की आकृति ज़्यादातर बंद कोण पर निर्भर करती है। That is geometry of the molecule generally depends on bond angle। बंद कोणों का मान बंद में भाग लेने वाले परमाणु की प्रकृति तथा कक्षकों के संकरण पर निर्भर करता है। The value of bond angle depends on the atom taking part in bond formation, nature of the atom taking part in bond formation, and the type of hybridization. For example, if we discuss in case of methane, carbon is in the state of sp3 hybridization,
the bond angle is 109 degree 28 minutes. In case of ethene, that is ethylene, the carbon is in the state of sp2 hybridization and the bond angle is 120 degree. While in case of benzene, the bond angle is 120 degree and carbon is in the state of sp2 hybridization. But if we discuss about the structures of methane, ammonia and water, the central bonded atom, that is carbon, nitrogen and oxygen, all of the three, that is carbon, nitrogen and oxygen, are in the state of sp3 hybridization. that is मीथेन, अमोनिया और जल में केंद्रीय परमाणु में एक ही प्रकार का संकरण है जो कि sp3 संकरण है, किंतु तीनों का बंध कोण भिन्न भिन्न होता है। इसका कारण कि मीथेन के केस में 4 बंध युग्म है, जबकि अमोनिया के केस में 3 बंध NH बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, जबकि वाटर के केस में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। और वेस्पर्ड थ्योरी के अनुसार अगर लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर सबसे कम होता है, और जितना ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगा उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। तो हम कह सकते हैं मीथेन, अमोनिया और जल में एक ही प्रकार का संकरण होते हुए भी सबके बंध कोण भिन्न भिन्न है। उसका कारण जल में लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होने के कारण उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इससे कम है रिपल्शन, अतः इससे इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। और बॉन्ड पेयर इन केस ऑफ मीथेन इज़ देयर, इसमें इससे अमोनिया के अणु के केस में से मीथेन में रिपल्शन कम है, इसलिए जितना कम रिपल्शन होगा उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए CO2 के केस में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, CH2 के केस में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और एसिटिलीन के केस में भी देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन और तीनों में बंध कोण 180 डिग्री और 180 डिग्री है। अब जब हम 2 अणुओं की बात और करें, जल और H2S में, जल के केस में ऑक्सीजन और सल्फर की जब हम स्टडी करते हैं तो दोनों पर 2-2 लोन पेयर हैं, ठीक है। 2-2 लोन पेयर होने के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बॉन्ड एंगल इसके कंपैरिजन में जल में बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो जल और H2S में दोनों में sp3 संकरण है, जबकि ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड एंगल इसका बढ़ जाएगा H2S के कंपैरिजन में। अब हम मीथेन और 2-ब्रोमोप्रोपेन का कंपैरिजन करते हैं। तो मीथेन की चारों वैलेंसीज पर 1, 2, 3 और 4 हाइड्रोजन है, तो चारों सिमिलर एटम है। अगर चारों सिमिलर एटम होते हैं, चाहे वो हम मीथेन की बात करें, चाहे CCl4 की बात करें या नियोपेंटेन की बात करें, नियोपेंटेन में केंद्रीय कार्बन परमाणु पर 4 मैथिल समूह है, CCl4 में केंद्रीय कार्बन परमाणु से 4 Cl समूह जुड़े हुए हैं, मीथेन में केंद्रीय कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ये तीनों में सेम प्रवृत्ति के एटम्स हैं, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। जबकि 2-ब्रोमोप्रोपेन में 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ, 1 हाइड्रोजन एटम से और 1 ब्रोमीन एटम से। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 114 डिग्री 2 मिनट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनते हैं। जैसे एसिटिलीन में HCC बॉन्ड 180 डिग्री का होता है, कुल बॉन्डों की संख्या 2 होगी। एथिलीन के अंदर HCC बॉन्ड 120 डिग्री का, कुल बंधों की संख्या 6 होगी। एथेन में HCC बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट, कुल बंधों की संख्या 12 होगी। बेंजीन के केस में आप देखिए 1, 2, 3 HCC बॉन्ड कितने हैं? कुल 3 बॉन्ड हैं एक कार्बन पर,
तो बेंजीन में कुल कितने कार्बन है? 6, तो 6 × 18, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बेंजीन इज 18। इथेन में 12, इथाइलिन में 6, एसिटिलीन में 2 और CO2 में एक 180 डिग्री का। 2 ब्रोमोप्रोपेन में BR-CC बॉन्ड 114 डिग्री 12 मिनट का, जो 2 बॉन्ड होंगे। अल्कोहल में 105 डिग्री 5 मिनट का 1 बॉन्ड होगा, जबकि ईथर में 110 डिग्री का 1 बॉन्ड होगा। Is it clear to all? This is all about the bond parameters, that is bond length, bond energy and bond angle. Thank you.